जॉन डी रॉकफेलर और 1 करोड़ का चेक। तो आइए सुनते हैं ये अमेजिंग स्टोरी। तो एक बार एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था, एक पार्क में बैठा हुआ था, बड़ा ही परेशान। बहुत सारा लोन ले लिया था और जितने भी क्रेडिटर से बैंक था वो पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, ऑफिस में बैठना मुश्किल हो रहा था। ये उससे सैलरीज नहीं दी जा रही थी, रेंट नहीं दिया जा रहा था। और अपना सर पकड़ के पार्क पे बैठा हुआ था कि अब मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरी फैमिली का क्या होगा। और सडनली जहाँ बैठा हुआ था साथ में एक बूढ़ा सा आदमी आके बैठ गया। तो वो कहता कि अरे बेटा क्या हुआ, आप कुछ परेशानी में दिखाई दे रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ जी, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मैं ऐसे ऐसे है, बिजनेस शुरू किया था और ये करा था और ये मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है जी, या मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ मैं। ओके। तो फिर जो बूढ़ा आदमी ने कहा कि इसमें क्या टेंशन ले रहे हो, चिंता मत करो। तुम बताओ तुम्हारा मतलब क्या क्या दिक्कत है, कितने पैसे से काम चल जाएगा, तो कितने पैसे चाहिए। तो वो कहता कि अंकल क्या बात कर रहे हो, कितने पैसे चाहिए, क्या आप पैसे देने वाले हो मुझे। कहते तू बता तो सही। कहता कि ये अंकल करोड़ रुपए से कम में तो क्या ही काम चलेगा मेरा। तो उसने निकाला चेक। बूढ़ा आदमी था, उसने कहा बेटा रे बैठ एक सेकंड ठहर। उसने छोटा सा अपना थैला निकाला, उसने उसमें से चेक निकाला। कहते रे कि ऐसा करते हैं कि ये पकड़, देख। उसी टाइम 1 करोड़ का चेक बनाया, उसके हाथ में दिया। और एक काम कर, आज से 1 साल बाद यही मिलूंगा, ठीक है, तो वापस कर दियो, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो उसने फिर देखा चेक को ध्यान से, उस पे नीचे लिखा हुआ है जॉन डी रॉकफेलर। तो नाम बड़ा सुना हुआ था कि यार ये तो बड़ा फेमस बिजनेसमैन है। वो तो कहता कि मैं तो बहुत ही लकी हूँ। ओके। फिर वो वापस गया अपने ऑफिस में। अब तो कॉन्फिडेंस उसका 7वें आसमान में था। तो उसने कहा कि जी 1 करोड़ का चेक हाथ में है, अब तो देखता हूं मैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया बिजनेसमैन के, उसने कहा कि ऐसा है कि अब तो चेक तो मेरे पास है ही, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। एक बार थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम है, नोट कर लेता हूँ। अच्छा ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये ट्राई करके देख लेता हूँ। क्योंकि अब क्या था ना कि अब पता था कि पैसा हाथ में है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। तो धीरे धीरे करके उसने कहा कि चेक तो मैं मेरा पड़ा ही हुआ है, चेक तो पड़ा ही हुआ है, चेक थोड़ी कहीं जा रहा है। ठीक है ना। और पुराने टाइम में ना वो चेक्स भी जो हैं वो ऐसे कोई एक्सपायर नहीं होते थे कि आप 2 साल 3 साल बाद भी इनकैश करा लो, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसने सप्लायर्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि अच्छा अब मैं थोड़ा सा टाइम दे दो यार, 1 महीना और दे दो, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है ना। तो ऐसे ही उसने अपने कुछ कस्टमर से बात करी कि सर ये मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, बिजनेस डील्स क्लोज होने लग गई। और कुछ ही महीनों में उसने देखा कि भी सप्लायर की भी पेमेंट कर दी। और कमाल की बात है कि चेक जो है वो अभी भी कैश नहीं किया था। तो वो बड़ा खुश कि भाई वाह मजा आ गया। ठीक है ना, कि चेक भी कैश नहीं किया, प्रॉब्लम भी दूर होगी, बिजनेस बड़ा अच्छा चलने लगा। फिर 1 साल बाद वो बड़ा खुशी से आया, कहता कि वो अंकल मिलेंगे। तो 1 साल बाद आया और वहां पे जो बूढ़े आदमी थे, ओके, तो वो वहां पे बैठे हुए थे। वो कहता अच्छा चलो ये बहुत बढ़िया यार, एकदम क्या बंदा है, नॉट ओनली मेरी हेल्प करी हो, एग्जैक्टली 1 साल बाद उसी जगह पे, एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइम पे मिले भी। तो वह आने लगा और बैठा उनके साथ कि अंकल थैंक यू सो मच, और ये चेक, ये देखिए मैंने तो इनकैश ही नहीं किया, आपने जो चेक दिया था, इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया कि मैं अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो वो बस बात ही करने लग रहा था कि इतनी देर में 2 आदमी आए। और वो यू नो नर्स वाले कपड़े, वो सफेद कपड़े पहने हुए, और वो आके उन्होंने पकड़ लिया उसको, अंकल को। तो कहते कि आप ये क्या कर रहे हो, आप किससे ये इससे क्यों बात कर रहे हो। कहते ये तो पागल आदमी है, ठीक है ना, हम तो इन्हें घुमाने लाते हैं। तो और इनको ये बहुत पहले बिजनेसमैन थे, ये सबको चेक बांटते फिरते हैं। तो फिर वो कहते कि आपको भी दिया चेक। तो कहता हाँ ये देखो 1 करोड़ का चेक। कहते कि ये तो सभी को चेक दे देते हैं, तो जिसको जो जितने मांगता है उतने के चेक दे देते हैं, इनके चेक थोड़ी कैश होने वाला है। ठीक है ना, इनको तो हम सुबह घुमाने लाते हैं, टहलाने लाते हैं। ठीक है। तो वो बड़ा, उसको बड़ा ही अचंभा हुआ। तो अब वो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ने वो जो बिजनेसमैन था बिल्कुल वो हो गया कि अच्छा ये क्या हुआ फिर। तो रियलिटी में देखें तो वो जो बिजनेसमैन था, उसको किस चीज की कमी थी, क्या उसको पैसे की कमी थी। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसको सिर्फ उसके दिमाग ने परेशान कर रखा था। उसको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी।
और जो चेक मिला उसको, उस चेक से उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस आ गया। होता क्या है कि लाइफ में ना हमारे पास बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हमारा दिमाग जो है उन परेशानियों में हमें उलझा देता है। तो फिर हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह में, मतलब सॉल्यूशन के बारे में सोचने की जगह में, हम प्रॉब्लम में ही खोए रहते हैं। तो इस स्टोरी का यही मॉरल है कि अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल करके आओ अपनी प्रॉब्लम से और आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो, तो आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट हमारा दिमाग जो है हमारे को प्रॉब्लम में इतना उलझा देता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है, और देख तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, कि हम लोग कभी सॉल्यूशन पे काम ही नहीं करते। और इसी प्रकार से इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग मॉरल है कि आप लोगों से मिलते हो, ठीक है ना, और अगर आप उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट दो और उनको थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस दो कि तू चिंता मत कर बेटा, तू जाके खेल, तू अच्छे से काम कर, मैं बैठा हूं तेरे पीछे, तो कितना उनको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। अगर आपका हाथ किसी और के ऊपर हो, ठीक है, तो वो लोग वंडर्स कर सकते हैं। तो चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके टीम मेंबर्स हों, अगर उनको ये कॉन्फिडेंस है कि सर मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर कभी भी उनको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो लोगों को इनकरेज करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और हो। तो इंकरेजमेंट देना, कॉन्फिडेंस देना, और जहाँ भी पॉसिबल हो, ओके, तो जहाँ पर भी आप लोगों को सपोर्ट कर पाओ, तो वो लोग भी आपसे अलग नहीं हैं। और अगर ये देख रहे हैं कि आपकी इस तरफ एक कॉन्फिडेंस देने से ही कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ओके, सो करेक्शन डज़ मच बट एनकरेजमेंट डज़ मोर। तो एनकरेजमेंट करना, यानी कि एनकरेजमेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक हो गया फिज़िकली हेल्प करना, एक हो गया एनकरेज करना। तो ये नहीं कि भई आप जाके सीधा 10 लाख रुपए दे दो, बट इवन अगर आप एनकरेज करते हो लोगों को और आप उनको कहते हो कि चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ में, तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आदमी फिर अपनी परेशानी से निकल के उसके सॉल्यूशन पे काम करने के बारे में सोचता है। सो आई होप यू लाइक टुडेज़ स्टोरी। सो गाइस हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।